हिंदी के प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के विकास से जुड़ी हुई, चाहे वो हिंदी कक्षा 10 की हो, कक्षा 9 की हो या 11 की हो या कक्षा 12 या 12 साइंस या 12 आर्ट साइड की हो, जो भी आपके हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण यदि कहा जाए तो लगातार आने वाले ये आपके प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों में से ही आपकी परीक्षा में तैयार किए जाते हैं। आपको कुल 10 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे और जिनमें एक में आपके 10 या 20 प्रश्न ना हो करके आपके 30 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जाएगी। हर पेपर में आपके 30-30 प्रश्न होंगे और अंत में आपके आंसर भी दिए जाएंगे कि आपके कितने सही हुए, ये आपको खुद चेक करना है। आइए बच्चों शुरू किया जाए। पहला प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध है। आपको बतानी है कि हरिशंकर परसाई जी का कौन सा निबंध है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है ये आपको बतानी है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व या अपनी खबर। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? सदा सुखलाल, लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां या सदल मिश्र। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? संस्मरण, डायरी, आत्मकथा या यात्रा वृत्तांत। हरिशंकर परसाई जी की जैसे उनके दिन फिरे कौन सी विधा है? आपको बतानी है कि ये किस विधा की रचना है। फिर आपको बतानी है मोहन राकेश की रचना नहीं है। समय सारथी, तट की खोज न या लहरों के राजहंस। कला और संस्कृत के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, APJ अब्दुल कलाम या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है आपको बताना है। किस रचना के लिए जी सुंदर रेड्डी जी को किस रचना कौन सी रचना जी सुंदर रेड्डी जी की है। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? और द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? पैरों में पंख बांधकर किसकी कृति है? पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? आइए प्रश्न संख्या यदि 17 देखा जाए तो कल्पलता निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, महावीर या हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? अमृत राय, अज्ञेय या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या जी सुंदर रेड्डी। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है कौन सी? विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर या संदेश रसक। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? आपको बतानी है कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। मुंशी सदा सुखलाल या ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल या सदल मिश्र। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर कहानी है।
राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल या दीनदयाल उपाध्याय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? नागेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, बाल मुकुंद की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता? और निंदा रस किसकी रचना है? निंदा रस किसकी रचना है? मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परशाई की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? भाषा और आधुनिकता निबंध की रचनाकार कौन है? भाषा और आधुनिकता के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परशाई, जी सुंदर रेड्डी या संपूर्णानंद? किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? माखनलाल चतुर्वेदी की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की या जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की? हिंदी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम था? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम था? हिंदी प्रदीप है, ब्राह्मण, आनंद कदम्बनी या सरस्वती? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या संस्मरण है? और अंतिम प्रश्न आपका है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं या भगवती चरण वर्मा जी हैं? आइए अभी इनका आपको आंसर भी बता दें कि इसके कौन से आंसर हैं, लेकिन आंसर आप न देख करके पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके 35 में से कितने सही हुए और परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। यदि मित्रों आपके प्रश्नों के उत्तर कहे जाए तो पहले प्रश्न का आपका आंसर है कि तब की बात और थी, और दूसरे प्रश्न में यदि कहा जाए तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका है मित्रों प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यदि तीसरे प्रश्न की बात कही जाए मित्रों तो तीसरे प्रश्न में आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यदि मित्रों चौथे प्रश्न की बात कही जाए तो चौथे प्रश्न के आपके आंसर में हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। यदि आपका पांचवा प्रश्न कहा जाए तो मित्रों वो है आपकी इंदुमती। छठे प्रश्न में यदि मित्रों कहा जाए तो आपके हैं ईसा अल्लाह खां। यदि सातवें प्रश्न में कहा जाए तो सातवां प्रश्न में आपको आत्मकथा सही करनी है, आत्मकथा। और यदि मित्रों आठवें प्रश्न की बात कही जाए तो उसमें आपको सही करनी है कहानी को। नौवें प्रश्न में यदि कहा जाए मित्रों तो नौवें प्रश्न में आपको लिखना है तट की खोज। और 10वें में यदि मित्रों कहा जाए तो उसमें आपके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यदि 11वें प्रश्न में कहा जाए मित्रों तो 11वें में आपके हैं
परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। यदि आपके 12वें प्रश्न में कहा जाए तो 12वें प्रश्न में आप लिखिएगा वैचारिक, वैचारिकी और शोध, शोध। जी मित्रों, शोध बोध, शोध बोध। यदि 13वें प्रश्न में कहा जाए मित्रों कि 13वें प्रश्न में आपका कौन सा सही है, तो 13वें प्रश्न में आपका हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। यदि 14 नंबर में कहा जाए तो आपकी हो जाएगी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। यदि मित्रों 15वें नंबर पे कहा जाए तो सरदार पूर्ण सिंह, सरदार आपके सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे मित्रों। यदि 16वें प्रश्न की बात कही जाए मित्रों तो यात्रा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। यदि आपके 17वें प्रश्न में कहा जाए तो आपके यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। यदि आपके 17वें प्रश्न की बात कही जाए मित्रों कि 17वें प्रश्न में आपका कौन सा सही है, 17वें में कहा जाए, अच्छा 17वें में तो आपका मित्रों हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 18वां प्रश्न यदि देखा जाए तो 18वें प्रश्न में आपके हो जाएंगे प्रभाकर जी, प्रभाकर, प्रभाकर यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यदि आपके 19वां प्रश्न देखा जाए कि 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 19वें में हो जाएगा आपका साहित्य, साहित्य सहचर, साहित्य सहचर। और 20वें में यदि मित्रों कहा जाए 20वें का आंसर क्या होगा, तो 20वें का आंसर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जी हजारी प्रसाद। जी मित्रों, आइए 21वां प्रश्न देखा जाए। यदि मित्रों 21वें प्रश्न में कहा जाए तो आपका निबंध होगा। 22वें प्रश्न में कहा जाए तो आपके लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर की रचना किस लेखक की है, तो लल्लू लाल की है। फिर 23वें प्रश्न में यदि कहा जाए तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 24वां प्रश्न यदि आपका कहा जाए तो आपकी आत्मकथा है। 25वें प्रश्न में आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। और 26वां प्रश्न यदि कहा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। यदि 27वां आपका के हिंदी प्रदीप किसकी रचना है, तो हिंदी प्रदीप मित्रों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यदि मित्रों 28वां प्रश्न आपसे कहा जाए तो 28वां प्रश्न फिर से आपका भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। यदि 29वें प्रश्न की बात की जाए मित्रों, 29वां प्रश्न का आंसर हजारी प्रसाद की, तो उनकी हो जाएगी कुटज। यदि 30वें प्रश्न की बात कही जाए मित्रों तो आपकी है हरिशंकर परसाई जी की, हरिशंकर परसाई जी की है, परसाई जी की है। यदि 31वें प्रश्न की बात कही जाए तो आपके रेड्डी जी की है, जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। यदि 32वें प्रश्न की बात कही जाए मित्रों तो 32वां प्रश्न है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी सही हो जाएंगी। यदि आपके 33वें प्रश्न की बात कही जाए तो आपका हो जाएगा ब्राह्मण, जी मित्रों। यदि
34वें प्रश्न की बात कही जाए मित्रों, तो 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा निबंध। आपका निबंध हो जाएगा। यदि अंतिम प्रश्न की बात कही जाए मित्रों, तो अंतिम प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरे भाग में इस हिंदी साहित्य, इस हिंदी गद्य साहित्य का विकास हिंदी गद्य साहित्य का विकास के भाग 2 में इस आपके 35वें प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। और इस पहले भाग के जिस भी बच्चे का सर्वाधिक अंक होगा उसे चैनल की तरफ से बधाई पत्र भेजा जाएगा। बधाई पत्र भी भेजा जाएगा और चैनल के सबसे ऊपर उसका नाम दूसरे भाग में प्रथम विजेता के रूप में दर्शाया जाएगा।